मित्रों, भारत की संस्कृति, हमारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति, देव संस्कृति विश्व की सबसे पहली संस्कृति थी। सबसे प्राचीनतम सभ्यता भारत की है और भारत अनादि काल से मानव जाति को अपना मार्गदर्शन देता रहा है और इसकी ज्ञान और विज्ञान की धाराएं खाली इसकी सीमा तक सीमित नहीं रही, बल्कि बाहर के देशों में भी प्रवाहित होती रही। इस वसुधा का कोई भी भूखंड ऐसा नहीं जहां पर कि इसकी ज्ञान विज्ञान की धाराएं ना बही, चाहे वो अमेरिका हो, कंबोडिया हो, चीन हो, इजिप्ट हो, कोई भी देश हो, हर जगह आपको इसके चिन्ह मिल जाएंगे, आपको अवशेष मिल जाएंगे। कोई भी भूखंड का हिस्सा खाली नहीं। इतनी प्राचीन सभ्यता जो कि किसी समय में उत्कृष्टता का केंद्र बिंदु थी, किन के कारण थी? वो यहाँ के ऋषि मुनियों के कारण थे, यहाँ के मनीषियों के कारण, यहाँ के सीयर्स और सेजेस, जिन्होंने मानव के जीवन का पथ आरंभ में ही बना दिया था। शुरू में सृष्टि की रचना के बाद उन्होंने बता दिया था मानव जाति को जीना कैसे है। और वही थे जिन्होंने पहल वेदवाणी, देववाणी सुनी, वेदवाणी सुनी, देववाणी, ईश्वर की वाणी, और उन्होंने ब्रह्मांडीय ध्वनियों को सुना अपने समाधिस्थ अंतःकरण में, और कितनी ऋचाओं को, मंत्रों को, ध्वनियों को उन्होंने शोषित किया। और वो आचार्य अग्निव्रत जी तो कहते हैं ये तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आज के कंप्यूटर को भी मात करता है। वो क्योंकि उस समय बहुत पवित्रता थी, शुद्धता थी, वातावरण कितना पवित्र था, तो उसी तरीके से उनका बुद्धि, मन सब पवित्र था, अंतःकरण सब पवित्र था। तपस्या करते थे, शुद्ध खाते थे, शुद्ध विचार रखते थे। तो उनका जो ज्ञान विज्ञान था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको छोड़ के हम और कहाँ जाएं? क्योंकि विद्या और गुण में मैक्स मूलर ने भी कहा है कि मुझसे अगर कोई पूछे कि विद्या और गुण में अतीत में कौन सा देश समुन्नत था सबसे अधिक, तो मैं कहूँगा कि भारतवर्ष। और बाहर के कितने फॉरेनर्स हैं जिन्होंने की, राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, जिन्होंने की भारत की बहुत उसकी सत्यनिष्ठा की, न्यायप्रियता की, स्पष्टवादिता की, ईमानदारी की, कि यहाँ पे कोई झूठ ही नहीं बोलता, बहुत लोगों ने कहा। तो ये जो उन्होंने उन वेद वाणी को अपने भीतर उन्होंने समाहित किया, अंतःकरण में जब वो प्रविष्ट हो गई, प्रतिष्ठित हो गई, तो फिर उन्होंने तपस्या से, साधना से उन्होंने उसको डीकोड किया, उसके मीनिंग निकाले, कोग्नाइज किया, उनको व्यवस्थित किया। और आज जैसे ऋषि व्यास जी का जन्मदिन है, तो ऋषि व्यास ने ही उसको कोडिफाइड किया एंड ही डॉक्यूमेंटेड ऑल द वेदास इन प्रॉपर वे। और ऋग्वेद जो है वो हमारा द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट डॉक्यूमेंट है। तो इस तरीके से हमारे जो ज्ञान है, ज्ञान की गंगा बहती गई, और हर सब्जेक्ट पे उनको ज्ञान मिला। ये नहीं कि खाली गृहस्थ जीवन से या मानव जीवन से, उन्होंने विज्ञान, ज्ञान, कला, ज्योतिष विद्या, नक्षत्रों की स्टडीज, चांद सितारे और एलिमेंट, जितने वायु देवता, वरुण देवता, मित्र देवता, ये सब देवता, ये ईश्वर की शक्तियों के ऊपर स्टडी की। और ये पूरे साइंस है। और कितने सूक्त हैं हमारे उस पर, हमारे वेदों में सबके अलग अलग उस पर सूक्त हैं जो कि पूरा विज्ञान देते हैं। अब ये है कि उसको समझने की बात है। लोगों ने, बहुत गिने चुने लोग रह गए हैं जो वेद पढ़ते हैं, तो उसमें छुपा ज्ञान
नहीं ढूंढ पाते। हालांकि तुम कहीं भी आर्य समाज में जाओ, कहीं भी जाओ, वो संध्या सुबह भी बोलते हैं, शाम को भी बोलते हैं, लेकिन अर्घमर्शन जो मंत्र है, जो ऋतम च सत्यम च अभिदात तपसो अधिजायते ततो ततो रात्र जायते ततो समुद्र अर्णवा। अब ये शायद कोई जानता होगा कि इसमें पूरी सृष्टि का विज्ञान है, बीज रूप में पूरा सृष्टि का विज्ञान। ये 3 मंत्र हैं और इसमें ये सीक्वेंस बताया है कि सबसे पहले ईश्वर ने क्या बनाया अपने तप से। हाँ, उससे बताने से पहले मैं आज ऋषि मुनियों को, अपने गुरुओं को, जो सबसे पहले गुरु थे हमारे ऋषि मुनि, जो कि दे वर फर्स्ट स्पिरिचुअल विजनरीज और सबसे पहले गुरु, आज गुरु पूर्णिमा के दिन उनको शत शत नमन करती हूँ सर झुकाकर। तो उन्होंने ये मीनिंग डिकोड किए, उन्होंने बताया कि इसमें तो पूरा सृष्टि का विज्ञान है। ऋतम च सत्यम च, सबसे पहले अपने तपस्या से जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, इस प्रकाश स्वरूप नियंता नियामक ने, तो सबसे पहले नियम बनाए। ऋत मतलब एब्सोल्यूट लॉ, एब्सोल्यूट प्राकृत नियम। क्या नियम? अग्नि ऊपर जाएगी, पानी नीचे की तरफ ही बहेगा, हवा तिर्यक चलेगी, पत्ता नीचे ही, पीपल का पत्ता, पेड़ का पत्ता नीचे ही